वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड फील्ड वर्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, राजस्व वृद्धि, बेगारी बेरोजगारी में वृद्धि, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। तो जितने भी विद्रोह हुए हैं झारखंड में, लगभग उसका मुख्य कारण जो है वो क्या है, टैक्स है, राजस्व है। ठीक है, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि अचानक बहुत ज्यादा टैक्स वृद्धि कर देते थे और नहीं देने पर उनकी जमीनें जो है हड़प कर किसी दूसरे को दे देते थे। ठीक है, किसी जमींदार को बेच देते थे। यहां तक कि जमींदारों को भी अगर टैक्स नहीं दिए समय पर तो उन लोगों का जमीन भी क्या करते थे, हड़प लेते थे। तो इसका जो मुख्य कारण अगर बोला जाए तो मुख्य कारण क्या था, राजस्व वृद्धि होगा। ठीक है, अगर हम भूमिज विद्रोह के बारे में बात करेंगे, भूमिज विद्रोह के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो भूमिज विद्रोह हुआ था ये 1832 से लेके जो है 1833 तक चला था। ठीक है, और इसमें जो मेन लीडर थे, जो मुख्य जो है लीडर थे, नेता थे, मुख्य नेता थे, ये कौन था, गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह। ठीक है, चूंकि इसके मुख्य नेता गंगा नारायण सिंह थे तो इसको जो है ये गंगा नारायण का हंगामा भी इस विद्रोह को कहा जाता है। गंगा नारायण का हंगामा, का हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए गंगा नारायण सिंह जो थे, बड़ा भूम का जो राजा होती है उनकी दो पत्नी होती है। बड़ा भूम का जो राजा होता है उनका दो पत्नी होता है और दोनों पत्नी से एक एक पुत्र होता है, जिसमें से जो पहली पत्नी होती है बड़ा भूम के राजा की, वो कौन होता है, लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह का बेटा कौन होता है, गंगा नारायण सिंह। ये किसका बेटा है, लक्ष्मण सिंह का बेटा है। किसका बेटा है, लक्ष्मण सिंह का बेटा, जो कि बड़ा भूम के पहली पत्नी का जो है बेटा है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह का बेटा कौन हो गया, गंगा नारायण सिंह। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये किस एरिया में फैला था, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया, क्षेत्र में फैला हुआ था। ये जो था, देखिए सबसे पहला हो गया कि ये सिंहभूम क्षेत्र में था। फिर क्या हो गया, ढालभूम इसमें आता है, ढालभूम में था। और फिर इसके बाद जो है सिंहभूम हो गया, ढालभूम हो गया, बीरभूम हो गया। ठीक है, बीरभूम। और बीरभूम जो है बड़ा भूम में ही आता था और इसको जो मिलाकर इसको जंगल महाल बोलते थे, जंगल महाल। ठीक है, देखिए फिर आया 1833 में रेगुलेशन 13 आया था। ठीक है, एक रेगुलेशन बनाया गया 13, कब, 1833 में, और इसको जो है समाप्त कर दिया गया। जंगल महल को जो है समाप्त हो गया। रेगुलेशन 13 के अंतर्गत जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, जंगल महल को बाद में जो है जिला घोषित भी किया गया था। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक जो है आपको याद रखना है कि भूमिज विद्रोह जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ये 1832 से 33 तक चला। इसके मेन लीडर कौन है, गंगा नारायण सिंह है, जो कि बड़ा भूम राजा के पहली पत्नी का पुत्र जो है लक्ष्मण सिंह का पुत्र है। ठीक है, तो आपको लक्ष्मण सिंह का पुत्र कौन हो गया, गंगा नारायण सिंह। इतना तो आपको याद रखना है। इसमें साथ में याद रखना है कि ये जो गंगा नारायण सिंह है, ठीक है, इसकी मृत्यु कर दी जाती है। देखिए यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए इसका करेक्ट आंसर। अब जो ये गंगा नारायण सिंह है, इसकी मृत्यु कैसे होती है, इसकी हत्या कर दी जाती है बाय चेतन सिंह।
और ये कहाँ का ठाकुर होता है? खरसावां। सरायकेला खरसावां है ना, वहीं पर खरसावां का ठाकुर होता है कौन? चेतन सिंह। इसके द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी जाती है और इसका जो है सिर काट दिया जाता है। सिर काटकर इसका, गंगा नारायण सिंह का, किसको? विल्किंसन को भेज दिया जाता है। विल्किंसन को भेजा गया। और इनको इनाम कितना मिला? खरसावां के ठाकुर को 5,000 रुपया का जो है इनाम मिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना का इनाम मिला था? 5,000 रुपया का जो है इनाम मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्व वृद्धि के कारण भूमि विद्रोह स्टार्ट हुआ था, मुख्य कारण यही था। और इस विद्रोह का, लगभग सभी विद्रोह का मुख्य कारण जो है टैक्स कलेक्शन ही है। हेलेन सोय का संबंध किस खेल से है? तो हेलेन सोय किस खेल से है? तो ये हो गया हॉकी। ठीक है, और हॉकी के लिए जो इंपॉर्टेंट, अगर हम जिला बोलेंगे, सबसे अधिक हॉकी का खिलाड़ी जो है कहां से है? ये सिमडेगा से है। ठीक है, सिमडेगा से। और ये हेलेन सोय भी कहां से है? सिमडेगा से है। सावित्री पूर्ति हो गया। ठीक है, सावित्री पूर्ति भी हो गया, यहीं से है। ठीक है, तो अधिकतर खिलाड़ी जो है हॉकी के सिमडेगा से है, इसीलिए इसको नर्सरी ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। नर्सरी ऑफ हॉकी, नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है इसको। मतलब जहां पर, जैसे फूल पौधे जहां पर एक जगह पर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं नर्सरी। ठीक है, तो यही ये जो है जगह सिमडेगा में हॉकी के सभी प्रकार के खिलाड़ी मिलते हैं, तो इसको नर्सरी ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। सिमडेगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो निर्माण है, जैसे झारखंड जब फॉर्मेशन हुआ था 2000 में, तो उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है कि 6 जिला का निर्माण किया जाता है। झारखंड फॉर्मेशन के बाद झारखंड में 6 जिला का निर्माण किया जाता है। देखिए, 18 जिला पहले था, झारखंड फॉर्मेशन से पहले था, और 6 जिला जो है बाद में हो गया, झारखंड फॉर्मेशन के बाद में। और अभी जो है झारखंड में कितना जिला है? 24 जिला है। तो 6 जिला में जो है थर्ड जो है जिला आफ्टर झारखंड फॉर्मेशन, यानी कि झारखंड बनने के बाद जो है, झारखंड गठन के बाद जो है तीसरा जिला कौन सा है? सिमडेगा है। और ये बना था कब? 30 अप्रैल 2001 को। ठीक है, और इसी डेट पे जो है चौथा जिला भी बना है 30 अप्रैल 2001 को, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां, इन दोनों का डेट क्या है? 30 अप्रैल 2001 है। ठीक है, 30 अप्रैल 2001 है। ठीक है, देखिए, झारखंड गठन के बाद छह जिला बनता है। पहला क्या हो गया? लातेहार, याद रखिए, लातेहार। दूसरा हो गया जामताड़ा। दूसरा क्या हो गया? जामताड़ा हो गया। तीसरा जो हो गया ये सिमडेगा हो गया। और चौथा जिला जो हम बोलेंगे ये क्या हो गया? सरायकेला खरसावां। ये देखिए, ये सभी जो है 2001 में बनता है। ये बन गया 4 अप्रैल 2001, बस 4 अप्रैल 2001, फिर 26 अप्रैल 2001 को, ये हो गया 30 अप्रैल 2001 को,
और ये भी हो गया 30 अप्रैल 2001 को। यानी ये सभी जो है 2001 में ही फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, ये कितना 2001 में फॉर्मेशन होता है। फिर 2007 में दो जिला बनता है। पहला हो गया रामगढ़, दूसरा हो गया खूंटी। ठीक है, रामगढ़ हो गया, खूंटी हो गया। ये कब? 12 सितंबर, और ये भी 12 सितंबर। 12 सितंबर 2007 को जो है रामगढ़ पहला जिला, उसके बाद जो है खूंटी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इस तरह से जो है 6 जिला का निर्माण होता है। पहले से जो है 18 जिला था जो कि बिहार का हिस्सा था। ठीक है, और अभी जो है टोटल कितना जिला है? 24 जिला। 18 प्लस 6 नया बनता है, 24 जिला है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हॉकी। हेलेन सोय का संबंध जो है हॉकी से है। आप बताइए झारखंड की पहली जो है महिला क्रिकेटर कौन है जिसका संबंध जो है हजारीबाग से है? ठीक है, झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर, झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर जिसका संबंध हजारीबाग से है। क्या नाम है? शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी, ये झारखंड की पहली महिला, पहली महिला क्रिकेटर। ठीक है, और ये भारतीय टीम की हिस्सा रही है, भारत की, झारखंड की पहली। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये गेंदबाज भी है और ये जो है क्या है? बल्लेबाज भी है। ये लिखिए भारतीय टीम की महिला क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर। और इनका संबंध कहां से है? हजारीबाग से। ठीक है, इनका संबंध कहां से है? हजारीबाग से। तीरंदाजी से तो बहुत सारे हैं। दीपिका तीरंदाजी से संबंध रखती हैं। ठीक है, दीपिका कुमारी जो है ये तीरंदाजी से बिलोंग करती है। इनका नाम क्या है? दीपिका कुमारी। ठीक है, ये कौन हो गया? दीपिका कुमारी, तीरंदाज है। और ये रांची से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है? ये रांची से बिलोंग करती है। ठीक है, और इनको पद्मश्री भी मिला है। 2016 में पद्मश्री इनको दिया गया है। ठीक, इनका विवाह जो है बंगाल के एक तीरंदाज से हुआ। उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, अतनु दास। इनका नाम क्या है? अतनु दास। बंगाल के तीरंदाज अतनु दास से विवाह। इनका विवाह जो है बंगाल के
अतनु दास से हुआ। ये भी क्या है, ये तीरंदाज हैं, ठीक है। और इनका जो है संबंध कहां से है, वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्या है, राजमहल फॉसिल अभयारण्य कहां पर है, इसको बोलते हैं जीवाश्म पार्क, ठीक है, इसको बोलते हैं जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क। ये कहां है, ये राजमहल में ही है। और ये कौन सा जिला पड़ता है, साहेबगंज जिला पड़ता है, ठीक है, साहेबगंज जिला पड़ता है। देखिए साहेबगंज में इसके अलावा जो है और काफी सारे हैं, जैसे हो गया तेलियागढ़ किला, तेलियागढ़ किला, तेलियागढ़ का किला, इसको जो है बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार। यहां पर एक भगवा कुआं है, भगवा कुआं, भगवा कुआं है। इसके अलावा यहां पर जामा मस्जिद भी है, जामा मस्जिद भी है, साहेबगंज में जामा मस्जिद भी है, ठीक है, भगवा कुआं है, जामा मस्जिद है, ठीक है। और ये जो है यहां पर गंगा नदी बहती है, गंगा नदी झारखंड का एकमात्र क्षेत्र है जहां पर गंगा नदी बहती है। कौन सा है, साहेबगंज है, ठीक है। अब साहेबगंज की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है कब किया गया, इसको जिला जो है कब बनाया गया था, ये 17 मई 1983 को जिला बनाया गया था। 17 मई 1983 को जो है इसको जिला बनाया गया था। इसके साथ ही 17 मई 1983 को और एक जो है जिला का निर्माण किया गया था। याद रखना है कि 17 मई 1983 पूछा जाता है, जिला बनाया गया। इसके साथ ही जो बॉक्साइट नगरी है लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, ये भी जो है 17 मई को जो है बनाया गया था जिला। फिर इसके बाद आप याद रख सकते हैं कि 18 मई 1983 को भी एक जिला बनाया गया था और इस जिला का नाम क्या है, गुमला, ठीक है, गुमला। साहेबगंज हो गया, उसके साथ ही लोहरदगा बना, फिर उसके बाद जो है गुमला बनता 18 मई 1983 को। फिर इसके बाद आप याद रख सकते हैं कि 7 दिन के बाद यानी कि 25 मई 1983 को गोड्डा बनता है। क्या बनता है, गोड्डा बनता है, गोड्डा बनता है। और गोड्डा के बाद जो है, बस यहां याद रखिए, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया जीवाश्म पार्क या राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य जो है ये कहां है, ये साहेबगंज में है। अच्छा, यहां पर जो है उधवा झारखंड का पहला जो है पक्षी विहार अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहां, उधवा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये इसका ईयर आपको याद रखना है। उधवा पक्षी अभयारण्य किस वर्ष इसका निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था कब, 1991 में, 1991 में जो है इसका निर्माण हुआ था। और ये जो है साहेबगंज जिला के उधवा प्रखंड में पड़ता है। इस पक्षी विहार का नाम जो है उधवा, उधवा कहां से लिया गया है, महाभारत के एक पात्र थे उद्धव, ठीक है, जो कि कृष्ण के मित्र थे, वहीं से जो है इसका नाम रखा गया है उधवा पक्षी विहार अभयारण्य। और यहां पर जो है 2 झीलों
के बीच में ये पड़ता है। पहला झील क्या हो गया, पतौड़ा झील, और दूसरा जो हो गया बरहेल झील भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण कब कब हुआ, 1991 में हुआ है। और छोटा नागपुर को जो है, जो संथाल परगना है, इसको पहले एक नाम दिया गया था दामिन ए को, दामिन ए को। तो राजमहल क्षेत्र को ही जो है पहले दामिन ए को में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको दामिन ए को अगर बोलेंगे तो राजमहल को ही कहा जाता है। और ये किसके अंदर था, साहिबगंज के अंदर था। अब जिला निर्माण की बात करते हैं तो पाकुड़ देखिए, पाकुड़ में जो है एक टावर होता है मार्टिलो टावर, जो संथाल जो अंग्रेज लोग हैं वो संथालों से बचने के लिए जो है इसी टावर में छुप कर थे। क्या नाम था इनका, मार्टिलो, मार्टिलो टावर। तो मार्टिलो टावर जो है ये कहां पर है, ये पाकुड़ में पड़ता है। और ये भी याद रखना है मार्टिलो टावर पाकुड़ में बनता है। पाकुड़ जिले का निर्माण जो होता है, जिला कब बनता है अगर पूछा जाएगा तो ये 1994 में बनता है। ठीक है, 1994 में बनता है, 8 जनवरी 1994 में, बस आपको ईयर याद रखिए। इसके अलावा जो अबरक नगरी है कोडरमा, ये क्या है, अबरक नगरी, और ये जो है रूबी अबरक के लिए फेमस है। भारत की अबरक राजधानी के रूप में कोडरमा को जाना जाता है। यहाँ पर पेट्रो जलप्रपात भी पाया जाता है, यहीं पर है। पेट्रो जलप्रपात कहां पर है, कोडरमा में है। इसका भी निर्माण जो है 1994 में हुआ है। ठीक है, अगर पलामू की बात करेंगे तो पलामू जो बनता है ये 1892 में बनता है, याद रखना, 1892 ईस्वी में जो है ये बनता है। चतरा जो है 1991 में बनता है। चतरा कब बनता है, 1991 में बनता है। इसके साथ ही जो है यहां पर गढ़वा की बात कीजिए, 1991 में बनता है। बोकारो की बात कीजिए, ये भी जो है 1991 में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। टोटल जो है, टोटल कितने, 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। ठीक है, टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना थी, जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। अभी इनका नाम चेंज किया, आपको कमेंट करना है क्या रख दिया गया है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन। इसको क्या बोलते थे, योजना आयोग, योजना आयोग। इसका रीनेम कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया, रीनेम्ड एज नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। आपको फुल फॉर्म बताइए कि नीति का फुल फॉर्म क्या ना होता है। ठीक है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की जो शुरुआत होती है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होती है। तो स्वर्ण रेखा देखिए एक नदी है और इसकी एक कुछ सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा और इसकी जो सहायक नदी है उस पर बनाया गया स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण रेखा है, ये एक नदी है और ये एक झारखंड की प्रथम नदी है जो डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, डायरेक्टली, किसी सहयोग नहीं, किसी का सहयोग नहीं लेती है। ये डायरेक्टली जो है अपना जहां उद्गम क्षेत्र होता है रांची के निकट नगड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डायरेक्टली जाके क्या होती है, मिलती है। ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी, झारखंड की एक मात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसका ओरिजिन अगर पूछा जाएगा तो कहाँ है, ये नगड़ी हो गया, रानी चुआ के पास, नियर रांची, और ये तमाड़ क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और इसका जो मुहाना है जहां पर जाकर मिलती है, ये क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। और ये जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के बालासोर में निकट। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहां पर जो है स्वर्ण रेखा नदी, नदी घाटी परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जो है, ये तो हो गया कि 5 ईयर प्लान में बनाया गया है। ये कब बनाया गया, इसका स्थापना जो है 1982 से 83 के बीच में किया गया है। ठीक है, और किसकी मदद से है, विश्व बैंक की मदद से, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी मदद से। ये जो है संयुक्त परियोजना है किसकी, झारखंड की प्लस वेस्ट बंगाल का प्लस उड़ीसा का। ठीक है, ये तीनों राज्यों का जो है संयुक्त परियोजना है, तीनों मिलकर इस परियोजना का निर्माण किया था। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कौन कौन से बांध हैं। देखिए इसमें जो है 4 इंपॉर्टेंट बांध है, 5 इंपॉर्टेंट बांध है। पहला हो गया चांडिल डैम, चांडिल बांध, ये सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, सरायकेला खरसावां में है चांडिल बांध। उसके बाद गोलूडी डैम, गोलूडी बांध। ठीक है, तो ये कहां है, पूर्वी सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। फिर हो गया पालना डैम, पालना बांध या पालना डैम, ये भी कहां है, सरायकेला खरसावां में। और ये तीनों जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना गया है, स्वर्ण रेखा नदी पर बांधा गया है। अब इसी के एक सहायक नदी है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज से निकलती है, उसका नाम क्या है, खरकई नदी। और इन दोनों नदी यानी कि जो स्वर्ण रेखा नदी है और खरकई नदी है, इन दोनों के संगम पर कौन बसा हुआ है, जमशेदपुर। ठीक है, इन दोनों के संगम पर जमशेदपुर बसा हुआ है। तो खरकई नदी है, ये भी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। यहां पर ईचा बांध है, ईचा बांध। और ईचा बांध जो है ये किसके निकट है, ये जो है चाईबासा के निकट है। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम, चाईबासा के नजदीक में ईचा बांध है। और इसी पर जो है एक नदी और है, गाजिया बांध, गाजिया बांध। और ये जो है ये जमशेदपुर के निकट है, ईस्ट सिंहभूम के निकट। ये जमशेदपुर के निकट है और ये जो है ईचा बांध किसके निकट है, चाईबासा के निकट है।
ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट बांध है जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अबुआ दिसोम आंदोलन किसने शुरू किया? अबुआ दिसोम आंदोलन का स्टार्ट जो है ये गया मुंडा के द्वारा किया गया था। देखिए गया मुंडा जो है, ये जो बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह हुआ था उसमें मुख्य सेनापति के रूप में जो है कार्य किए थे। ठीक है, और ये भी जो अगर बोला जाए तो ये बिरसा मुंडा यानी कि जिनको धरती आबा कहा जाता है उन्हीं के साथ ये अपना कार्य करते थे। ठीक है, तो ये जो उलगुलान है, उलगुलान आंदोलन, उलगुलान आंदोलन जिसको मुंडा विद्रोह कहा जाता है, मुंडा विद्रोह के मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति थे। इनका जो जन्म होता है, बर्थ होता है, ये कहाँ? एटकी डी में, एटकी डी। और एटकी डी कहाँ पड़ता है? ये खूंटी में पड़ता है। इनका जन्म कहाँ होता है? एटकी डी में होता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? एटकी डी में होता है। ठीक, और जो कि वर्तमान जिला के खूंटी में पड़ता है। वर्तमान में खूंटी पड़ता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मांकी मुंडा। इन्होंने मांकी मुंडा, ठीक है, इन्होंने भी इनके साथ विद्रोह में अपना क्या दिया? समर्पण दिया था। ठीक है, इनकी जो है अगर हम गया मुंडा की बात करेंगे तो इनकी पत्नी थी, इनके 3 पुत्र थे और एक जो है पुत्री थी। ठीक है, और इसमें जो सांरे मुंडा था, इनके एक पुत्र थे सांरे मुंडा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, इनको जो है फांसी दी गई थी, इसलिए ये जो है इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, सांरे मुंडा। ठीक है, इनका जन्म जो है गया मुंडा का मुंडा परिवार में हुआ था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था कि एक दिन जो है एटकी डी में एक मीटिंग रखा गया था इसी आंदोलन के संबंध में। ठीक है, एटकी डी खूंटी में जो है मीटिंग रखा गया था 5 जनवरी 1900 को। 5 जनवरी 1900 को जो है एटकी डी में, कहां पर? एटकी डी में जो है एक मीटिंग रखा गया था आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए, जिसमें लगभग जो है 60 लोग शामिल हुए थे। ठीक है, और इस मीटिंग की जानकारी जो है अंग्रेजों को हो गई थी। इसी कारण से अंग्रेज जो है एटकी डी में 2 चौकीदार, 2 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को भेजा गया था। ठीक है, और किसी गुप्तचर के सूचना पाकर जो है ये अंग्रेजों का भी आने की सूचना जो है गया मुंडा को लग गई थी और ये धीरे धीरे जो है तजना नदी के किनारे जो है चले गए। तजना नदी के किनारे जो है चले गए। ठीक है, और वहां पर जो है तजना नदी के किनारे ये लोग भी पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है सांरे मुंडा के द्वारा जो है एक सिपाही की हत्या कर दी जाती है जिसका नाम क्या है? जयराम।
ठीक है, इनका नाम क्या है? जयराम। ये कौन होते हैं? कांस्टेबल होते हैं। जयराम की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, जयराम जो है ये कांस्टेबल होता है, सिपाही होता है, इसकी हत्या कर दी जाती है सांरे मुंडा के द्वारा। इसकी सूचना जो है, जो जयराम की हत्या हो गया, तो इसका सूचना किसको मिल गया? जो रांची के उपायुक्त होते हैं स्टेट फील्ड को मिल जाता है। ठीक है, इसकी सूचना जो है जो रांची के उपायुक्त होते हैं, इसका नाम क्या था? स्टेट फील्ड। स्टेट फील्ड। ठीक है, स्टेट फील्ड को मिल जाती है। अब स्टेट फील्ड के आदेश पर जो है क्या होता है कि ये बंदगांव को उपायुक्त थे। ठीक है, ये जो है एक जगह होता है बंदगांव, वही उनके आसपास होते हैं बंदगांव, या हम बोल सकते हैं रांची के उपायुक्त। रांची नजदीक है, तो रांची के उपायुक्त होते हैं कौन? स्टेट फील्ड। और वो जो होते हैं स्टेट फील्ड, ये एटकीडी गांव पहुंच जाते हैं और सभी उस समय जो है गया मुंडा उनका परिवार उस घर में उपस्थित होते हैं और इनको चारों तरफ से घेर कर जो है इनके घर को जला दिया जाता है। इसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और फिर गया मुंडा की बात करें, गया मुंडा की बात करें और क्या होता है कि इनके घर को जला दिया जाता है, जिसमें गया मुंडा बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें गया मुंडा भी पकड़ा जाता है, बाद में बच के निकलता है गया मुंडा, और सांरे मुंडा को जो है फांसी दिया जाता है। इसलिए सांरे मुंडा का नाम इंपॉर्टेंट है, फांसी दिया जाता है। ठीक है, इनकी पत्नी को जो है मांकी मुंडा 2 वर्ष का सजा दिया जाता है। ठीक है, मांकी मुंडा को 2 वर्ष की सजा दिया जाता है। जो पुत्र वधू थे, यानी कि जो बेटों की पत्नियां थी, इनको 3 महीने की सजा दी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट है कि इनको जो फांसी दिया जाता है ये 6 जनवरी 1900 को दिया जाता है। ठीक है, 5 जनवरी 1900 को विद्रोह होता है, मतलब लड़ाई होता है, और 6 जनवरी 1900 को जो है इनको फांसी दिया जाता है। दूसरे पुत्र को जो है आजीवन कारावास। तो सेकंड पुत्र है उसको आजीवन कारावास, और ये जो है थर्ड पुत्र को जो है वो देश निकाला टाइप का किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? सांरे मुंडा को फांसी दिया जाता है। इसमें पूछेगा कि किसको फांसी दिया जाता है, तो आपको बताना होगा कि सांरे मुंडा को जो है फांसी दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है। शिबू सोरेन है, शिबू सोरेन एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इनको जो है दिसोम गुरु भी बोला जाता है, चारों दिशाओं का गुरु, दिसोम गुरु, या फिर इनको गुरुजी की उपाधि दी गई है, गुरुजी भी इनको कहा जाता है। इनके द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी। ठीक है, कार्तिक उरांव जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ये भारत आए थे, और ये क्या है? अभियंता थे। ये पेशे से क्या थे? अभियंता थे। कार्तिक उरांव जो है पेशे से क्या थे? अभियंता थे। ठीक है,
अच्छा, तो देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्तिक उरांव के बारे में जानते हैं। इनका जो बर्थ हुआ है, कार्तिक उरांव का जो जन्म होता है, ये कब होता है? कार्तिक उरांव का जो बर्थ होता है ये कब होता है? ये 1924 को होता है। 29 अक्टूबर 1924 को जो इनका जन्म होता है। कहां पर? लीटा टोली गांव में। लीटा टोली गांव में जो इनका जन्म होता है। लीटा टोली, लीटा टोली गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम जो है ये जबरा उरांव था। ठीक है, जबरा उरांव इनके कौन थे? फादर थे। जबरा उरांव इनके फादर थे। और पेशे से ये क्या थे? अभियंता थे। इनको काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको जो है काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मुलाकात जो है जवाहरलाल नेहरू से लंदन में होती है। मुलाकात कब कब होता है? अगर ईयर पूछेगा तो ये हो जाएगा 19 लगभग 59 को लंदन में हुआ। ठीक है, ठीक है। तो इन्हीं के कहने पर ये लंदन से जो है, यानी जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ये लंदन से भारत आते हैं। और भारत आने के पर जो है भारत आने पर ये कहां पर? एचईसी में नौकरी करते हैं। ठीक है, एचईसी रांची में जो है इनकी नौकरी लगती है। कहां पर? एचईसी में, रांची में नौकरी करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है। क्या नाम है उसका? भारतीय आदिवासी परिषद। भारतीय आदिवासी परिषद। भारतीय आदिवासी परिषद। ठीक है, बनाया जाता है। और ये कब बनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि आदिवासी परिषद की स्थापना जो है 1968 में किया जाए, 1968 ईस्वी में किया जाता है। और इनकी जो मृत्यु है ये 8 फरवरी 1981 को हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लाह उत्पादक, लाह निर्यातक केंद्र कौन सा है? तो ये लातेहार का टोरी जो है, ये टोरी कहां पड़ता है? लातेहार में। ठीक है, अच्छा, यहां से जो है एक दामोदर नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है, इसी को माना गया है। ठीक है, ये हो गया बेसिक। लेकिन अभी हाल में ही रिसेंटली जो है एक रांची से नदी निकलती है, आपको उसका नाम बताना, उसको जो है माना गया है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। बट ओवरऑल जो है देखा गया है टोरी को, जो कि टोरी लातेहार से निकलने वाली दामोदर नदी को प्रदूषित माना गया है। ठीक है, तो यहां से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी का उद्गम होता है। ओरिजिन है, उद्गम क्षेत्र है। तो विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक, ठीक है, देखिए अगर लाह की बात करेंगे तो
झारखंड में जो है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है, को कृषि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स 2023 का। कृषि का दर्जा मिला है लाह की खेती को। ठीक है, कब? 2023 में, वर्ष 2023 में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको कृषि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, अगर प्रोडक्शन की बात करें यानी उत्पादन की बात करें, तो उत्पादन में जो है नंबर 1 पे है पूरे भारत में झारखंड। भारत में नंबर 1 पे कौन है? झारखंड है। और अगर साइंटिफिक इसका नेम बोला जाए, वैज्ञानिक नाम बोला जाए, नाम लाह का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेसिफर लाहा। लेसिफर लाहा। ठीक है, ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लाहा। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर केसरी किसका नाम है? ये छोटा नागपुर केसरी ये जो है राम नारायण सिंह का जो है उपनाम है। और ये दिया गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, बाय महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा गया, कब? ड्यूरिंग ये जो 1940 का रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जब चल रहा था, उसी समय, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के समय। और ये जो रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन है, ये झारखंड का एकमात्र जो है अधिवेशन है कांग्रेस का, जो कि रामगढ़ में हुआ। इसी समय जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा राम नारायण सिंह, इसको राम नारायण सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं को जो है छोटा नागपुर केसरी कहा गया। इसको जो है शेर, छोटा नागपुर का शेर कहा गया। छोटा नागपुर का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों राम नारायण सिंह का जो है नाम है। ये पेशे से क्या थे? वकील थे ये भी। ठीक है, इनका पेशा क्या था? वकील का था, पेशा था। देखिए, अगर इनकी बाबू राम नारायण सिंह की बात करेंगे तो इनका जन्म जो होता है चतरा के तेतरिया में होता है। कहां पर होंगे? तेतरिया। और तेतरिया कहां पर है? चतरा में। ठीक है, इनका जन्म जो है तेतरिया में होता है, चतरा में। इनके ये जो है एक फ्रीडम फाइटर थे, सोशल वर्कर थे। ठीक है, और पॉलिटिशियन भी थे। और इनका संबंध कहां से था? हजारीबाग से था। हजारीबाग से में इनका, हजारीबाग इनका कार्य क्षेत्र रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ही ये क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर का रोल किए थे, फिर सोशल वर्कर किए थे, ये पॉलिटिशियन भी थे। और सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में, जो कि 1920-21 तक, 20 से 21 तक था, मैं इनका पहली बार भाग लिया, आंसर पहली बार भाग लिए थे, लिया था। ठीक है, ये समझ में आ गया राम नारायण सिंह के बारे में।
और ये जो है राम नारायण सिंह, अगर पूछा जाए कि किस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जो है राष्ट्र आंदोलन से जुड़े थे, तो ये कौन थे? महात्मा गांधी थे। उन्हीं से प्रभावित होकर ये क्या है कि ये जुड़े थे राष्ट्र आंदोलन से। ठीक है, और ये सबसे पहली बार जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया था 1920-21 में। ठीक, और देखिए आम चुनाव हुआ था 1952 में। हजारीबाग क्षेत्र से ये पहली बार जो है विजय हुए थे। 1952 हजारीबाग लोकसभा सीट से विजय विनर थे। ठीक है, आम सभा चुनाव में। इनकी एक फेमस पुस्तक है, क्या नाम है इसका? स्वराज लूट गया। यहां तक समझ में आ गया? देखिए, स्वराज लूट गया, ये पुस्तक किसका था? राम नारायण सिंह का। देखिए, ये जो राम विनोद सिंह थे, ये भी क्या थे? वकील थे। और इसको जो है हजारीबाग का जतीन बागा कहा जाता है। हजारीबाग का जतीन बागा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हजारीबाग का जतीन बागा किसको बोलते हैं? राम विनोद सिंह को। ठीक है, और ये कहां से थे? वकील थे, ये भी वकील थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात हिजला मेला की बात करेंगे। तो ये जो है मयूराक्षी नदी के किनारे रखता है। मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। और मयूराक्षी नदी का जैसे ही नाम आता है तो झारखंड की है एकमात्र नौगम्य नदी, यानी कि ऐसी नदी है जिसमें नौका चलाया जा सकता है। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी। नौगम्य नदी ये कहां से निकलती है? ये देवघर के त्रिकुट पर्वत से निकलती है। ओरिजिन कहां है इसका? त्रिकुट पर्वत, देवघर। त्रिकुट पर्वत देवघर से निकलता है। और इसका जो मुहाना है ये कहां है? हुगली नदी है, कोलकाता। हुगली नदी, ठीक है, और ये कहां है? कोलकाता में। यहां समझ में आ गया। अब हिजला मेला की अगर बात करते हैं तो देखिए, हिजला मेला जो एक्चुअली है स्टार्ट होता है 3 फरवरी 1890 को। ठीक है, और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? उस समय जो जिला अधिकारी थे, दुमका में लगता है ना, ये कहां पर? दुमका में लगता है। ठीक है, और हिजला एक गांव है, वहीं पर यह मेला लगता है जो कि मयूराक्षी नदी के किनारे है। ये जो स्टार्ट किया जाता है ये 3 फरवरी 1890 को दो दुमका जिला के उस समय एक अंग्रेज जिलाधिकारी थे, उपायुक्त थे। क्या था? जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स। नाम क्या था? जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स। जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स। ठीक है, जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स ये जो है उपायुक्त थे दुमका जिला के, अंग्रेज उपायुक्त थे। इनके द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो हिजला मेला लगाया गया था, इसके पीछे क्या कारण था कि उस समय जो अंग्रेज और आदिवासी उनके बीच जो है काफी उलझन पैदा हो गई थी। और
उसी उलझन को समाप्त करने के लिए, उनसे सीधा संवाद स्थापित करने के लिए, उनके रीति रिवाज और सामाजिक नियमन को समझने के लिए जो है इस मेला की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब देखिए 1975 में जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक वर्ड जोड़ा जाता है हिजला मेला में, जो है हिजला मेला के आगे एक जो है वर्ड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? जनजातीय, क्योंकि ये आदिवासी से संबंधित था, इसलिए जो है 1975 में जो है हिजला मेला के आगे जो है जनजातीय वर्ड जोड़ा जाता है, जनजातीय। अब ये जनजातीय जो है जोड़ा गया है, तो ये किसका सुझाव था? एक संथाल परगना के आयुक्त थे GR पटवर्धन, उन्हीं के जो है सजेशन के आधार पर जो है जनजातीय वर्ड जो है जोड़ा गया था, जनजातीय। किनके? GR पटवर्धन। ये कौन थे? संथाल परगना के आयुक्त थे। फिर 2008 में जो है इसमें इसको महोत्सव का दर्जा दिया जाता है, हिजला मेला को। फिर 2015 में जो है इसमें इसको राजकीय दर्जा दिया जाता है, झारखंड का राजकीय जो है फेस्टिवल के तौर पर इसको दर्जा दिया जाता है। तो ओवरऑल जो इसका नाम हो जाता है राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव, हिजला मेला महोत्सव। ठीक है, तो ये महोत्सव कब? 2008 में, राजकीय 2015 में, और ये 1975 में GR पटवर्धन के द्वारा किया जाता है। तो ये इसके पीछे जो है इंपॉर्टेंट है, और ये जो है माघ फागुन के समय पर लगाया जाता है, माघ फागुन के समय पर, यानी कि जनवरी फरवरी के टाइम पर जो है ये लगाया जाता है समय पर। तो ये मैराक्षी नदी के तट पर आयोजित की जाती है। ठीक, देखिए दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी किसे माना गया है? तो देखिए अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे तो अभी तक जो हमने सुना है दामोदर नदी सुना है कि दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। बट अभी हाल में ही जो है हरमू नदी को जो है सबसे प्रदूषित नदी मानी गई है। हरमू नदी को ओवरऑल बोला जाए, अभी तक हमने क्या सुना है? दामोदर नदी। बर जो है अभी हाल में ही हरमू नदी को झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी मानी गई है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी मानी गई है, प्रदूषित नदी मानी गई है। यह भी एक करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसके साथ ही स्वर्ण रेखा नदी भी जो है, स्वर्ण रेखा ने, चूंकि हरमू नदी स्वर्ण रेखा नदी से कनेक्टेड है, तो स्वर्ण रेखा नदी को भी इसमें रखा गया है। ठीक है, तो एक रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट के अनुसार जो है इसमें आप कह सकते हैं कि स्वर्ण रेखा भी है, स्वर्ण रेखा एंड हरमू नदी। ठीक है, इन दोनों को जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी स्वर्ण रेखा।
एवं, ठीक है, हरमू नदी को झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है माना गया है। और ये जो रिपोर्ट है ये भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है बताया गया है। यानी कि नंबर 1 पे कौन है, अगर हम बोलेंगे इस रिपोर्ट की बात, तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी क्या हो जाएगा, हरमू नदी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 पे हो जाएगा हरमू नदी, और नंबर 2 पे हो जाएगा क्या, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, और ये किस बेसिस पर कहा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी एक फैक्टर है उसी के बेसिस पर। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी बोलेंगे तो हरमू नदी, उसके बाद जो है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, ये रेखा होगा। ठीक है, और झारखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, फॉल है, वाटरफॉल है, ये हुंडरू फॉल है, फॉल है झारखंड का दूसरा सबसे, सेकेंड हाईएस्ट फॉल, सेकेंड हाईएस्ट फॉल जो है ये स्वर्ण रेखा है, और पहला क्या है, बूढ़ा घाघ है। ठीक है, बूढ़ा घाघ वाटरफॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब किया गया, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, इसको बोलेंगे झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, ये 1995 में, और इसको 9 अगस्त 1995 को बनाया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1995 को जो है बनाया गया था। और इसके जो परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, शिबू सोरेन को। जो अध्यक्ष हैं ये कौन है, शिबू सोरेन थे। और इसके जो उपाध्यक्ष थे ये कौन है, सूरज मंडल थे, सूरज मंडल। ठीक है, सूरज मंडल इसके उपाध्यक्ष, और इसके जो अध्यक्ष है शिबू सोरेन को मनोनीत किया गया था। ठीक है, तो 1995 इसका करेक्ट आंसर होगा। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का नामकरण, मुख्य द्वार का नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बिरसा मुंडा के द्वार। ठीक है, देखिए इसमें हुआ था क्या कि दामोदर नदी के तट पर जो है एक विशाल टेंट लगाया गया था इसी कांग्रेस अधिवेशन को संपन्न करने के लिए। जो इसका मुख्य द्वार का नाम था ये बिरसा द्वार के नाम से रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा द्वार। अब इसमें अगर आप कुछ पूरा देखना चाहते हैं तो देखिए इसमें लिखकर बताते हैं हम। देखिए एकमात्र अधिवेशन ठीक है झारखंड में कौन सा था, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन था, यानी ये कांग्रेस का था ना। फिफ्टी थर्ड, ठीक है, 53वां अधिवेशन था 1940 में। ठीक है, 1940 में कब, 19 मार्च से लेके 20 मार्च तक। ठीक, कहां पर हुआ था, दामोदर नदी के तट पर, दामोदर
नदी के तट पर। ठीक है, तो इसमें जो दामोदर नदी के तट पर जो एक टेंट लगाया गया था, और इस एरिया को नाम क्या दिया गया था, टेंट से लगाकर ही इस एरिया को तैयार किया गया था, मजहर नगर। मजहर नगर। और ये जो मजहर नगर है, ये नाम दिया गया था, एक बिहार का व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर ये जो है स्वतंत्रता सेनानी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम मजहर नगर रखा गया था। और इनका जो मुख्य द्वार था, इसका नाम बिरसा मुंडा द्वार था। बिरसा मुंडा द्वार था। इसमें जो अरेंजमेंट का काम किए थे, ओवरऑल अरेंजमेंट, ये कौन किए थे? रामजी प्रसाद वर्मा। ठीक है, रामजी प्रसाद वर्मा थे इसमें ओवरऑल अरेंजमेंट का काम यही किए थे। ठीक है ना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष जो थे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद। और 1940 में दूसरी बार बने थे और सबसे लंबे समय का कार्यकाल इन्हीं का है। अगर हम कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है अध्यक्ष के तौर पर, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। ये पूरी अगर हम बात बोलेंगे तो 6 वर्षों के तक जो है ये रहे थे। देखिए 1940 से स्टार्ट हुआ था, 1945 कितना 6 वर्ष का था, 1940, 41, 42, 43, 44, 45, 6 वर्षों तक जो है ये अध्यक्ष पद पर बने रहे। क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है ये अधिवेशन नहीं हो रहा था, तो ये ज्यों का त्यों अपने पद पर बने रह गए। 6 वर्षों तक ये बने थे। 1923 में भी एक बार ये बने थे अध्यक्ष, और उस समय का ये सबसे युवा कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो हम दो इनके बारे में जान सकते हैं, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, और दूसरा क्या रहा कि ये 1923 में जो दिल्ली में स्पेशल अधिवेशन हुआ था, उस समय ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1923 में कांग्रेस का एक स्पेशल अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में, तो वहां पर। ठीक है ना। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।